गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6 क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज थी हमारे विभाजन के नियमों की, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 उसको कंप्लीट किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 की। तो देखो क्या है 3.4, समझना ध्यान से। अच्छी प्रश्नावली है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, इसमें आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 20 और 28। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका भी फर्स्ट है 20 और 28, यानी कि हमें 20 और 28 के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहले बात करते हैं 20 के गुणनखंड की। 20 के गुणनखंड, अब जो इसका लॉन्ग तरीका होता है वो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में आराम से समझाया कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो एक बार उस तरीके से निकालेंगे, फिर लिखेंगे सीधा हम। देखो 20 के गुणनखंड क्या होते हैं, 20 × 1 बराबर 20, 10 × 2 बराबर 20, 5 × 4 बराबर 20, और किस में आएगा 20, 10 का दुगुना हो गया, 5 का 4 गुना हो गया, और नहीं आएगा। देखो यहाँ से लिखो 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये हो गए हमारे पास 20 के गुणनखंड हो गए एक तरीके से। इसको मिटा दे रहा हूं मैं क्योंकि ये हमारे काम नहीं आएगा। आगे लिखने में 28 के गुणनखंड। तो देखो 28 के गुणनखंड, अब 28 के भी एक बार ऐसे लिख सकते हो, 28 × 1 बराबर 28, 14 × 2 बराबर 28, 7 × 4 बराबर 28, और किस में आता है 28, 2 आ गया, 3 में आता नहीं, 4 आ गया, 6 में भी नहीं आता, 7 आ गया, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10, 11, 12, 13, 14 आ गए। तो देखो 1, 2, 4, 7, 14 और 28, जो हो गए हमारे पास 28 के गुणनखंड। हमें निकालना है इसमें सार्वत्रिक गुणनखंड एक तरीके से। देखो सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो उनकी गोला लगाओ। देखो 1 आ रहा है दोनों में, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और देखो 5 आ रहा है, 10, 20 नहीं आ रहा। तो यहाँ लिख देना फिर 20 और 28 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा आराम से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका। यानी कि इसका बी है 15 और 25। तो देखो 15 का गुणनखंड, अब मैं देखो ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखें 1,
3 पंजे 15, 5 3 15 और 15, 1 3 5 15 हो जाएंगे 15 के गुणनखंड। इसी प्रकार 25 की बात करें तो 25 का गुणनखंड, तो देखो 25 का किस प्रकार से लिखोगे, 1 25, 5 × 5 25 और 25 स्वयं। तो अब इसमें सेम संख्याओं पे गोला लगाओ, देखो 1 और 5, क्या लिखोगे नीचे, 15 और 25 का सार्व गुणनखंड 1 और 5 हो जाएगा। आगे देखो इसके, से तुम स्वयं करना, मैं बता रहा हूं इसका डी हमारे पास 50 और 120, 56 और 120 है ये, 56 और 120। तो देखो 56 का गुणनखंड, 56 का क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा एक तो, और 28 दूना 56 होता है, 2 भी आ जाएगा, 28 बाद में 14, 4 भी आ जाएगा, 6 आएगा कि इसमें 6 नहीं आएगा, 7 8 56, 8 भी आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंगे 54 नहीं आएगा, 10 11 भी नहीं आएगा, 12 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 15 16 नहीं आएगा, 17 18 नहीं आएगा, 19 नहीं, 20 भी नहीं आएगा, 21 22 23 24 25 26 27, अब आएगा 28, 28 के बाद में सीधा आएगा इसका 56। अब ये मत सोचना कि मेरे को ये याद है, अगर तुम्हारे को पहाड़े आते हैं ना तो आराम से सोच सकते हो कि 56 किसके पहाड़े में आता है, वहीं इसका गुणनखंड होगा। आगे देखो 120 का गुणनखंड, 120 का क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 2 × 60 करोगे 2 हो जाएगा, 3 × 40 करोगे 3 हो जाएगा, 4 × 30 करोगे 4 हो जाएगा, 5 का भाग देता है 120 में, देखो 24 पंजे 120 होते हैं, 5 का भी हो जाएगा, 6 को करो 20 से गुणा, 20 छिके 120, 20 पंजे 100, 20 छिके 26 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 एकम 8, भाग देख लो तो 8 का, 8 एकम 8, 4 बच गए 40, 15 × 120 यानी कि 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 को 12 से करोगे 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 भी हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 का जा रहा है कि भाग इसमें देखो नहीं होगा, 14 15 होगा, 15 अंटे हो रहे हैं, 16 नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 होगा क्योंकि 20 छिके 120 आ रहे हैं, 21 22 23 24 25 भी नहीं होगा, 26 27 28 29 30 हो जाएगा, एक 30 के आगे 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इन दोनों में सेम देखो क्या क्या हो रहा है, 1
2 4 5 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 8 हो रहा है, 14 28 56 ये नहीं आ रहे। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, 56 और 120 का सार्व गुणनखंड। अगर हमने इसमें एक संख्या भी छोड़ दी तो हमारा आंसर आएगा, उसमें मिस्टेक आ सकती है। कोशिश की है मैंने कि कोई मिस्टेक नहीं हो, फिर भी हो जाए तो उसको राइट करेंगे मिलके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या हमें केवल 2 संख्याओं का सार्वगुणनखंड निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई है और उन 3 का हमें सार्वगुणनखंड निकालना एक तरीके से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है 4 8 12। फर्स्ट 4 8 12। तो देखो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 का 1 2 4। इसी प्रकार 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 4 8। इसी प्रकार 12 का गुणनखंड देखो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा। इन तीनों में देखो जो संख्या सेम है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड। तो देखो 4 8 वह 12 के सार्वगुणनखंड 1 2 4 होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट हो गया एक तरीके से। सेकंड का सेकंड है 5 15 25। बी है 5 15 और 25। तो देखो 5 का गुणनखंड 5 का होगा केवल 1 और 5। इसी प्रकार 15 का गुणनखंड 15 का हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 और 15। इसी प्रकार 25 का गुणनखंड 25 का क्या होगा? ऐसी संख्या जिसका 25 में भाग जाता है, 1 का जाता है, 5 का जाता है और 25 का जाता है। अब तीनों में सेम संख्या, उन पे गोला लगाओ, 1 और 5। ये इसका क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड। तो देखो 5 15 और 25 का सार्वगुणनखंड 1 5। देखो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आराम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
थर्ड है निम्न के प्रथम 3 सार्वक गुणज ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है सार्वक गुणज 6 और 8। फर्स्ट है 6 और 8 की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो एक समझाता हूँ तुम्हें। देखो 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। इसी प्रकार 8, 16, 24, 32, 40, 48। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट हो गया इनका सार्वगुणज 24। ठीक है, इसमें आगे चलोगे तो 48। अब अगर तुम्हारे पास दो संख्याएं आगे ना एक तरीके से, तो आगे से तुम्हारा अंदाज़ा लग जाएगा। 24 के बाद में 48 आ रहा है, तो यानी कि 24 की टेबल बन रही है। अब इसके बाद में क्या आएगा, इसको आगे बढ़ाओगे जैसे 72 आएगा, 72 इसमें भी आता है। अब ऐसे मत सोचना कि 6 का पहाड़ा तो केवल 60 तक ही होता है, आगे भी होता है। 6 को अगर 12 से गुणा करोगे तो 72 आ जाएगा। तो ये आ गया 72। अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखना। फर्स्ट बात करते हैं हम 6 की। 6 × 4, 6 चौक 24। 8 × 24। ठीक है। 36, 6 7 42, 6 8 48 और 8 5 40, 8 6 48। ठीक है। 6 × 12 क्या आ गई 72। 8 में 8 नाम 72। तो नीचे क्या लिख सकते हो, उसमें नीचे लिख सकते हैं हम आराम से 6 और 8 के सार्वगुणज। क्या है सार्वगुणज हमारे पास 24, 48, 72। 3 ही पूछ रहा है हमारे से, आगे भी पूछे तो 24 की टेबल लिख देना एक तरीके से, वही होगा आंसर हो जाएगा वही हमारा। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट। आगे है 12 और 18। सेकंड है 12 और 18। देखो 12 और 18 में जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा बोलो। 18 में 12 का भाग नहीं जाता, 18 दूना 36, 12 क्या 36 होते हैं। तो देखो 12 × 3 36 और 18 × 2 36। अब 36 की टेबल बोलो एक तरीके से। 36 दूना 72। 72 किसको गुणा करने पे आएंगे, देखो 12 6 72। 18 में 18 चौक 72। अब 72 के आगे क्या आएगा 108। 108 कैसे आएंगे, 12 को 9 से गुणा कर दो 108 आ जाएंगे, 12 नाम 108। 18 में कैसे आएंगे 108। 18 पंजे 90, 18 6 108। तो देखो ऐसे याद नहीं, देखो 3 6 9 2 4 6। मतलब लॉजिक जैसे तुम लगाना चाहो वैसे लॉजिक लग सकता है इसमें। 12 और 18 का सार्वगुणज क्या हो गया 36 72 108। 36 72 108 सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। 100 से छोटी लिखनी है और उसमें 3 और 4 दोनों की सार्वगुणज होनी चाहिए, यानी कि 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्याएं लिखनी है। तो छोटी से छोटी संख्या देखो जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो, देखो 4 नहीं जाता, 4 में 3 का, 8 नहीं जाता, 12 है हमारे पास, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 24 जाता है, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिगाणी 72, 12 संते 84 और 12 अंटे 96। तो ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 की सार्वगुणज है, क्योंकि इन जो भी संख्या आई है हमारे पास 5, 6, 7, इनमें 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। तो भाग जाने का मतलब भी यही है कि ये संख्याएं 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, या ये 3 और 4 दोनों की क्या है, सार्वगुणज एक तरीके से। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या इसको रहने दो, देखो 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। एक संख्या 5 और 12 से विभाजित है, तो देखो एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 6, तो 5वां क्वेश्चन ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। एक संख्या 5 और 12 से विभाजित है, देखो एक संख्या जो 5 और 12 से विभाजित है, ऐसी संख्या सोचो तो 5 और 12 से विभाजित है, क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 आएगी सबसे छोटी संख्या, जो 12 से और 5 से दोनों से विभाजित है एक तरीके से। तो हमें अब ये बताना है कि ये संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित होगी। 5 और 12 के अलावा बताओ किससे विभाजित होगी। ये 10 से विभाजित हो रही है, 20 से भी विभाजित हो रही है, 30 से भी विभाजित हो रही है, या सम संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। इसका आंसर फिक्स तो क्या बताएं इसका। ये संख्या देखो 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, 4 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, 8 से नहीं हो रही, 10 से हो रही है, 15 से हो रही है, 5 और 12 के अलावा किससे विभाजित होगी है, 15 से हो रही है, फिर उसके बाद में 20 से हो रही है और 30 से हो रही है। देखो 60 के बाद में क्या आएगा, 120, 120 में भी इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा एक तरीके से। 120 बाद में क्या आ जाएगा, 180। तो ये सीक्वेंस इनका चलता रहेगा, इनका फिक्स उत्तर क्या होगा ये चेक करके और बता दूंगा मैं। आगे 7 नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या 12 से विभाज्य और कौन सी संख्या है जिनसे संख्या विभाज्य होगी। एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो देखो कोई संख्या है और ये 12 से विभाजित है, यानी कि इसमें 12 का भाग जा रहा है। तो 12 का भाग जा रहा है मतलब उसमें 2 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 12 का गुणनखंड होता है 2, 3 का भी जाएगा उसमें, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, और 12 का तो जा ही रहा है। यानी कि जो संख्या 12 से विभाजित है उस संख्या में 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भाग भी जाएगा एक तरीके से।
ठीक है, इसी के साथ हमारी जो 3.4 है वो कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सह अभाज्य संख्या का बच रहा है, उसे मैं करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।